अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हैं आज की एक और नई वीडियो के साथ, जो कि 10th क्लास के यूनिट 2 की 2.2 एक्सरसाइज यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो सबसे पहले हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या, उसके बाद इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके बाद चूँकि एप्लीकेशंस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो एक्सरसाइज 2.2 है, फिर हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं वन को। यूनिटी किसे कहते हैं? वन को। अच्छा, अब किसी भी नंबर के nth रूट्स का जो फार्मूला होता है वो होता है, अगर सपोज करो x कोई नंबर है तो x के जो nth रूट्स होंगे, x के ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे और इसके साथ यहाँ पर n लिखेंगे। इसका मतलब है nth रूट्स ऑफ x। तो ये बनता है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास अगर n है कोई नंबर और उसका हमने क्यूब रूट निकालना है, तो वो n का स्क्वायर रूट डाल के उसके साथ जहाँ 3 लगा देंगे, तो इसका मतलब है क्यूब रूट्स ऑफ n। एक बात यह है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ने से कबल हमें nth रूट्स ऑफ एनी नंबर का पता होना चाहिए। nth रूट्स ऑफ x हमारे पास ये फार्मूला है, और क्यूब रूट ऑफ n हमारे पास ये फार्मूला है। नेक्स्ट बात है कि x रेज पावर l इसकी पावर m, यानी पावर की पावर हो x रेज पावर l इसकी पावर m इज इक्वल टू, जब इन्हें इकट्ठा करेंगे तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। यानी ये हो जाएगा x रेज पावर l इसकी पावर m इज इक्वल टू x रेज पावर l m। तो बाय डेफिनेशन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा? जैसे हमने पढ़ा है कि क्यूब रूट ऑफ n जो है वो ये होता है, तो यूनिटी अगर होगा तो जहाँ n लिखा हो वहाँ पर क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो सपोज कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स की दुनिया में हम सपोज करते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। x क्या है? वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। देन वी विल हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x। फिर हमें x की कीमतें मालूम करनी होंगी, और जो x की कीमतें आएंगी उनको हम कहेंगे कि ये एक का क्यूब रूट्स हैं। लेट सपोज दैट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन वी हैव x इज इक्वल टू, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं, इसको इसी चीज़ को लिख सकते हैं x रेज पावर 1/n। इसको हम लिख सकते हैं n रेज पावर 1/3। ठीक है ना? तो इस फार्मूले से यहाँ 3 है तो ये आ जाएगा 1 की पावर 1/3। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करते हैं? क्यूब लेते हैं। यानी इधर भी हम क्यूब अप्लाई करते हैं, इधर भी क्यूब अप्लाई करते हैं। यहाँ था हमारे पास x इज इक्वल टू 1 रेज पावर 1/3, इधर भी क्यूब अप्लाई कर दो, इधर भी क्यूब अप्लाई कर दो, तो ये तो आ जाएगा एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 1 की पावर 1/3 इंटू 3, वो इस फार्मूले से एक्स रेज पावर एल इसकी पावर एम इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एल एम। तो ये 3 3 से कैंसिल, इसका मतलब है एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। इस 1 को फिर उधर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इस पर फार्मूला लगाते हैं, ये वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब अलजेब्रिक फार्मूला है। अगर हमारे पास दो रकमों की पावर 3 3 हो और दरमियान में उनके माइनस हो, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है क्यूब, ये 3 और ये 3, ये पावर्स क्या होंगी? उड़ जाएंगी। तो बाकी क्या बचता है? a माइनस बी। क्या बचता है? a माइनस बी बचता है। तो a माइनस बी इंटू इस a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। माइनस ए भी आता है तो उसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस ए भी आ जाएगा। यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ माइनस होता, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अब यहाँ a की जगह क्या आया हुआ है? x है, और b की जगह क्या आया हुआ है हमारे पास? वो 1 है। वो क्या है? 1 है। तो ये 3 और ये 3 अगर उड़ जाएं तो क्या बचता है? x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स आता है, वो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है। या तो ये रकम 0 है या फिर ये रकम 0 है। व्हेन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। यूनिटी का यानी 1 का एक रूट तो हमारे पास ये आ गया। और जब ये रकम 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ इसको जब इससे कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब है ए क्या है 1 है, बी क्या है 1 है और सी क्या है 1 है। ए की कीमत 1 है, बी की कीमत 1 है, सी की कीमत 1 है। हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें ए बी सी की कीमतें लगाएं, तीनों की कीमतें 1 1 है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 है c 1 है ओवर 2a 2 इंटू 1। तो यह आएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2 -1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये जो 3 है ये -3, इसको हम लिख देते हैं 3 इंटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास आयोटा ऐसा कांस्टेंट है कि इसका जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। वो क्या होता है -1 के बराबर होता है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए होता है। तो बजाय -3 के मैंने लिखा है 3 इंटू -1। क्या लिखा है 3 इंटू -1। 3 इंटू -1 किसके बराबर है आयोटा स्क्वायर के, तो 3 इंटू आयोटा स्क्वायर ये आ जाएगा। अब x क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा आयोटा 3 वैसे रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ओवर 2। इसको स्प्लिट कर दें -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। दूसरे दो रूट्स ये आ गए। पहला क्या था x का कीमत 1 थी, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होंगे ये 1 ये वाला और ये वाला 1 -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इन्हें याद कर लें, इनकी वैल्यूज़ को भी। ये 1 है, ये चीज़ है, ये है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, यानी ये आयोटा है तो ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर। हम फर्ज कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू ओमेगा। लेट्स सपोज दैट कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट बाई 2 ये ओमेगा है। तो ओमेगा का हम स्क्वायर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे ये a है ये b है, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू बी ओवर 2 का स्क्वायर वो 4 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 आता है और आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा -3 माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3/4। तो 1 - 3 -2 आ जाएगा। बाकी रकम वैसे इनमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 - 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 2 से कैंसल 2 आ जाएगा। -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ये देखें ये फिर यही रकम आ गई है। ये रकम क्या आ गई है फिर यही रकम आ गई। इसका मतलब है ये अगर ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 तो 1 है वेयर ओमेगा इज -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर क्या है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ये इनकी वैल्यूज़ हैं। दिस इज़ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आगे इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम इनके करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि इन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के करेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। नंबर 1 पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो हमेशा 1 होता है। कि यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1। तो मल्टीप्लाई करने से एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है 1 है, सेकंड क्या भी हमने मालूम किया ओमेगा है, थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा 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 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। और ये किसके बराबर आता है इसका आंसर 1 आता है। ये हमने साबित करना है। तो वो एग्जाम में ये भी दे सकते हैं कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। या फिर ये प्रॉपर्टी हम आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे कि ओमेगा क्यूब जो होता है हमारे पास वो 1 के बराबर होता है। अब हमें पता है ओमेगा जो है वो -1 अभी हमने मालूम किया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है और ओमेगा स्क्वायर क्या है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 है। तो इनको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आ जाएगी। ओमेगा की कीमत ये है ओमेगा स्क्वायर ये है हमारे पास, तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो न्यूमरेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो डिनोमिनेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ऊपर वाले जो है वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं, यानी ये देखें जैसे हमारे पास है अलजेब्रा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। दो रकमें हैं और वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हों, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर।
तो यहाँ पर भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं ऊपर वाले न्यूमरेटर जो है, तो ये आएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर माइनस का दूसरी रकम वो क्या है आयोटा स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर ओवर 2 × 2 क्या आ जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या आता है -1, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट उड़ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 1 -3 आएगा -3 × -1 प्लस का 3, 1 + 3/4, 4/4 इज इक्वल टू 1। हैंस ये बात हमने साबित कर दी कि प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, या इन अदर वर्ड्स ओमेगा क्यूब जो होता है ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमने साबित करना है। ना सिर्फ हमने इसको साबित करना है बल्कि इस प्रॉपर्टी को हमने मेमोराइज भी करना है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ये प्रॉपर्टी हमें इस्तेमाल करनी होगी। तो वी नो दैट ओमेगा इसके बराबर है, अभी हमने मालूम किया है ओमेगा स्क्वायर, दरमियान में माइनस आ जाता है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + ओमेगा वो ये है प्लस ओमेगा स्क्वायर वो ये है। अब इन तमाम का हम एलसीएम लेते हैं, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 पर डिवाइड करो 1 आता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो यही चीज़ आ जाएगी, 2 को 2 पर डिवाइड करो 1 आता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर रूट क्यूब 3 है प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये -1 ये -1 है, -2 और ये +2 है वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 0/2 इज इक्वल टू 0। हैंस सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा 0 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा 1 होगा। सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें हमें मेमोराइज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हम साबित भी कर चुके हैं, आगे न्यूमेरिकल में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसकी एप्लीकेशंस हैं। मसलन एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, वो कहते हैं इवेलुएट -1 + -3 स्क्वायर रूट प्लस -1 - -3 स्क्वायर रूट, इसकी पावर भी 8 है, इसकी पावर भी 8 है। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वी न्यू दैट ओमेगा इज इक्वल टू -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है, ठीक है ना। तो इस रकम को हम अगर इधर ले आते हैं 2 को, तो ये हो जाता है 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 + आयोटा स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब है ये जो रकम है ये किसके बराबर है 2 ओमेगा के, ये किसके बराबर है 2 ओमेगा के। और फिर आगे ये चीज़ है -1 ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास, ये इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ तो 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 - आयोटा स्क्वायर रूट 3, तो ये यही चीज़ है, ये यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाएगा। अब फिर ये रकम जो है ये क्या है हमारे पास, ये है 2 ओमेगा, ये क्या है 2 ओमेगा, और ये क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 2 ओमेगा की पावर 8, इसकी क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। तो इन्हें अलहदा कर लो, 2 की पावर 8 ओमेगा की पावर 8, 2 की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा 2 की ताकत 8 कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा की पावर 8 है और ये ओमेगा की पावर 2016, ये इस फार्मूले से S रेज़ पावर L इसकी पावर M x LM हो जाएगा। अब ओमेगा की जो 8 थी उसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, ओमेगा 6 × ओमेगा की पावर 2 क्यों कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर है। सो जब भी कभी भी ओमेगा की वैल्यूज़ ओमेगा की पावर को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको इस सूरत में लिखेंगे कि उसके जो फ्रैक्शन वो जो हैं फैक्टर हैं वो ऐसे बनाएं कि ओमेगा की जो पावर हो दैट शुड बी डिविजिबल बाई 3, किस पर डिविजिबल होना चाहिए 3 पर डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखें 6 जो है वो 3 पर डिविजिबल है। इसी तरह से ओमेगा 16 है तो मैंने इसको लिखा है ओमेगा की पावर 15 × ओमेगा। अब 15 क्यों लिखा है, क्योंकि 15 जो है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है, तो ओमेगा 6 × ओमेगा 2 + 2 की पावर 8 ओमेगा 16 आएगा 2 की पावर 8, ओमेगा 6 को हम लिखते हैं ओमेगा रेज़ पावर 3 इसकी पावर 2, क्योंकि 3 2 are 6, आगे ये रकम वैसे की वैसे खड़ी है 2 की पावर 8, और उसके बाद क्या है हमारे पास ओमेगा 16 को ओमेगा 15 × ओमेगा लिखा है 2 की पावर 8, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, 1 का स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 रेज़ पावर 8, ओमेगा 15 को लिखा है ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 5, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा 3 1 होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे वही 15 आ जाएगा। तो 2 रेज़ पावर 8 फिर कॉमन ले लेते हैं,
ओमेगा 1 की पावर 2 1 आ जाता है, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का 2 रेज पावर 8 बाहर आ गया है, ओमेगा की पावर 3 1 की पावर 1 आ जाएगा, इसकी पावर 5, ये क्या आएगा ओमेगा का ओमेगा 2 रेज पावर 8, ये है ओमेगा स्क्वायर और ये क्या है ओमेगा है। अब हमारे पास ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ कीमत हमने किसकी लेनी है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की, तो इसको यहाँ रहने दो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 उधर जाएगा -1, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे -1, 2 रेज पावर 8 इंटू -1 जाएगा -2 की पावर 8। उस 2 की पावर 8 को जब एक्सपेंड करेंगे, 2 को आपस में 8 दफ़ा ज़र देंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 6, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 62s are हमारे पास क्या आ जाएगा 128 और 128 इंटू 2 वो क्या आ जाएगा 256, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ये पहली एग्जांपल है। सिमिलर एग्जांपल नंबर 2 है। अब इसमें वो कहता है साबित करो कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस मच, ये साबित करना है, इसके बराबर है। अब फिर वही बात प्रॉपर्टीज़ हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू प्लस का 1। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ढूंढते हैं। राइट हैंड साइड क्या है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्स वाई वैसे रह जाएगा, इन दो को मल्टीप्लाई करो, पहले x से इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया, फिर माइनस ओमेगा वाई से इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। तो x माइनस वाई, x को x से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, इसे इससे मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा एक्स वाई, इसे इससे मल्टीप्लाई करो प्लस का ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, इन दो रकमों में से एक्स वाई कॉमन ले लो, माइनस एक्स वाई, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, तो ये 1 हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, -1 प्लस का क्या है वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का क्या है वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर आता है, ये 3 और ये 3 उड़ जाएंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स वाई उनको उलट कर देंगे प्लस का एक्स वाई, तो ये चीज़ आ चुकी है, ये देखें एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ चुकी है। तो ये किसके बराबर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमने साबित करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2.2, इसमें यही एप्लीकेशंस हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के। पहला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। वो कहता है -1 के क्यूब रूट्स निकालो, 8 के निकालो और -27 और 64 के निकालो। तो पहले -1 का निकालने तो लेट कर देंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तरह, x इज इक्वल टू -1 रेज पावर 1/3, दोनों तरफ से क्यूब अप्लाई करें, इसका मतलब x3 इज इक्वल टू -1, x3 इज इक्वल टू -1, इस -1 को इधर ले जाएंगे, x3 + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फिर फैक्टर बनाए इसके, क्योंकि हमारे पास है अलजबरे वाला फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, ये क्या आएगा ये क्यूब उड़ जाएंगे, a प्लस b इंटू क्या आता है इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस a भी आता है, इसको उलट कर देंगे -ab। तो यहाँ a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो या तो x प्लस 1 0 है या ये रकम 0 है। व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। सेकंड क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस विल बी सॉल्व बाय मेकिंग यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, जहाँ a 1 है, b -1 है, c 1 है, a1 b -1 c1। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b और क्या है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें a b c की कीमतें लगाएं, माइनस का -1 प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1 2 इंटू 1, a की कीमत 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2, -1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो प्लस 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है,
आयोटा स्क्वायर का जब स्क्वायर उड़ेंगे बाहर आयोटा आ जाएगा। ये x की कीमत है, एक दो प्लस एक दो माइनस। तो पहला आंसर क्या था -1, सेकंड है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, थर्ड होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। ये -1 के क्यूब रूट्स हैं। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा था वो था 8। लेट x इक्वल टू 8⁻1/3, इधर भी क्यूब अप्लाई करो, इधर भी क्यूब, इसका मतलब है x³ इज इक्वल टू 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 3। सो इसको उधर ले जाओ, x³ -2⁻3 इज इक्वल 0। अगेन a³ -b³, 3 3 उड़ जाएंगे, x -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो -2 आता है, उसको उलट कर देंगे, प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। तो व्हेन x -2 इज इक्वल 0 x इज इक्वल टू 2, एक आंसर। जब ये रकम 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1 है, b2 है, c4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इनको हम सॉल्व करेंगे। -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, तो b क्या है 2 है, प्लस -2 स्क्वायर -4, a1 है, c4 है, ओवर 2 a1 है। -2 प्लस -4 -16/2, -2 प्लस -4 -16 -12/2, -2 प्लस -12 को लिखते हैं 4 इंटू 3, 12 आ जाएगा। -1 को आयोटा स्क्वायर लिख दिया है, तो -2 प्लस -4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा 3, वैसे रह जाएगा ओवर 2। तो 2 यहाँ से कॉमन लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो जो 8 था हमारे पास, उसके क्यूब रूट एक 2 होगा। क्या आया था हमारे पास, एक 2 है, प्लस 2 है, ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारे पास, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3। तीसरा क्या है, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से -27 है, तो x इज इक्वल टू -27⁻1/3, दोनों तरफ से क्यूब अप्लाई करो, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। और 27 को आप लिख सकते हैं हम -3⁻3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3⁻3। इसे उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो अब फिर इसके कोई फैक्टर बनाएंगे, ये 3 तो उड़ जाएंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 3x, उसको उलट कर देंगे माइनस का 3x। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। या तो x प्लस 3 इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल टू -3, एक रूट। सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, a1 है, b -3 है, c 9 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में कीमतें लगाएंगे, x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ जहाँ b है वहाँ -3 लगाओ, जहाँ a है 1 लगाओ, जहाँ c है वहाँ 9 लगाओ, तो ये हमारे पास आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -3 का स्क्वायर 9, -9 इंटू 4 36, 9 - 36 क्या आएगा, -27। -27 को अगेन लिख रहे हैं 9 इंटू 3 27, माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर। तो अगले स्टेप में 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, आयोटा स्क्वायर का आयोटा आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसके जो -27 के क्यूब रूट्स बनेंगे, एक क्या था -3, दूसरा क्या है 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट बाई 2 3 2, और दूसरा क्या होगा 3 कॉमन ले लिया है, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, ये 3 रूट्स हैं। इसका लास्ट पार्ट है x³ इज, अब 64 का निकालना है, तो x³ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3, क्यूब अप्लाई कर दो, x3 इज इक्वल टू 64, 64 को इधर ले आए, तो x3 64 को लिख सकते हैं 4⁻3। तो ये a³ माइनस b³, 3 3 उड़ जाएंगे, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab इज इक्वल टू 0। अब दो रकमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। व्हेन x - 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, एक आ गया रूट। सेकंड इक्वेशन है x² प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल 0, विच इज अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद a1 b4 c 16। क्वाड्रेटिक फार्मूले में कीमतें लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -4 प्लस -16 -64/2, -4 प्लस -16 -64 माइनस का 48, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। 48 को लिखा है 16 इंटू 3, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर ओवर 2, -4 प्लस -16 का स्क्वायर रूट 4, आयोटा स्क्वायर का आयोटा 3 वैसे के वैसे अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट के। तो यहाँ 4 कॉमन ले लें, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाई, ये 2 कैंसिल हो गया है। तो अब एक पहला रूट जो आया था वो क्या था हमारे पास, 4 है, ये 4 है। दूसरा क्या है 2 इंटू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3, ये दूसरा उसका रूट आ गया।
ठीक है ना।